मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। पिछली वीडियो में आपने गॉस के नियम को देखा या गास के नियम को देखा, साथ साथ ये भी जाने कि गासियन पृष्ठ किसे कहते हैं या गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। तो गास के नियम को बतलाने के लिए जो हम पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं या चयन करते हैं उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और गॉस के नियम कहाँ सत्य होगा, कहाँ पर लागू होगा, कहाँ कैसे होता है, नोट्स के रूप में देखिए आप। आज की वीडियो में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जो पहला अनुप्रयोग क्या देखने जा रहे हैं, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। जब कोई चालक वस्तु लेते हैं, उसको जब आवेश देते हैं, वो टोटल आवेश उस चालक गोले के पृष्ठ पर संचित होता है, भीतर कहीं नहीं संचित होता, पृष्ठ पर संचित होता है। जैसे ये कोई हम गोली चालक ले ली, इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिए। तो अब आप यहां मान के लिखेंगे कि माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या r है, कैपिटल आर। आप इधर भी दिखा सकते हैं, मतलब ये भी दूरी कैपिटल आर ही होगा। माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या आर है, जिसको एक समान प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। अब इस चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए तीन स्थितियां देख सकते हैं। क्या इस गोली चालक के बाहर कहीं बिंदु हो, दूसरा गोली चालक के पृष्ठ पर देखेंगे, तीसरा गोली चालक के भीतर। तो पहले हम चलते हैं गोली चालक के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करने। माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या r है, जिसको एक समान प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। गोले के बाहर कोई बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है, जिसकी गोली चालक से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। तो अब इस बिंदु पर इस गोली चालक के कारण तीव्रता का अध्ययन करना है, तो हमें एक पृष्ठ की परिकल्पना करनी होगी। इसको थोड़ा और समीप मान ले, बाहर ही मान ले। एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर दी। क्या ये बिंदु P, इस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो आप जानते हैं पिछली वीडियो में बताया गया है कि अल्पांश क्षेत्रफल के कारण गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है d फाई बराबर वेक्टर E इंटू डी ए कास थीटा होता है। और गॉस के प्रमेय के अनुसार गुजरने वाला इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है फाई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा क्यू बटे के एप्सिलॉन। इन्हीं दो सूत्रों की सहायता से आप इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे, जो ये परिभाषा के अनुसार सूत्र होता है और ये नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, गास के नियम के अनुसार ये होता है। तो चलिए हम पहले एक छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल की परिकल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा ए। अब इस अल्पांश क्षेत्रफल पर पृष्ठ के लंबवत जो लंब रेखा खींचेंगे, ये किसकी दिशा को दिखाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो डेल्टा ए है। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर कोई हम प्लस आवेश रख के देखें तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, अर्थात बाहर की ओर अनुदिश इसी की दिशा में ही होगा। अर्थात यहाँ से देखने को क्या मिला, क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर सदिश वैद्युत क्षेत्र E, दोनों के बीच कोण कितना है, 0 अंश है। तब इस सूत्र की सहायता से निकलने और गुजरने वाला फ्लक्स
इस अल्पांश क्षेत्रफल से कितना होगा, तो कितना होगा a इंटू डी ए कास थीटा। थीटा का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 0, तो कितना आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर इस सब इंटीग्रेशन लगा रहेगा समाकलन, नहीं अभी समाकलन नहीं लगेगा, इंटू डी ए काश जीरो अंश का मान कितना हो जाएगा, काश जीरो अंश का मान 1 होता है तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो ए इंटू डी ए होगा। अब इसको हम तो अब हमने बताया था कि अल्पांश क्षेत्रफल के कार्य ज्ञात कर लिए, तो हम समाकलन करके पूरे पृष्ठ के कार्य इसी तरह छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, हम इस गॉसियन पृष्ठ को बांटकर ज्ञात करेंगे, सभी भाग के आपस में जोड़ देंगे तो उस पूरे पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो वैसे बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल के कार्य जब ज्ञात कर लेते हैं तो उस पूरे पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं। समाकलन का मतलब उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो समाकलन पूरे पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। अब फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, फाई बराबर हो जाएगा ए इंटू समाकलन डी ए। पृष्ठ समाकलन का पृष्ठ डेल्टा ए इस गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का समाकलन करने पर आपको आएगा ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, अर्थात यहाँ हम बगल में दिखा देते हैं क्लोज इंटीग्रेशन का समाकलन पृष्ठ क्षेत्रफल का समाकलन करने पर 4 पाई स्मॉल आर, अर्थात इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स हो गया ये इतना है आपका परिभाषा के अनुसार। अब नियम के अनुसार कितना होगा, गॉस के गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा क्यू बटे के या सिग्मा क्यू बटे के जो होगी एप्सिलॉन नॉट 1 के एप्सिलॉन नॉट गुना होगा समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए इंटू 4 पाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर। और आपने कूलाम के नियम में देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करते हैं के, तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर। ये गोली चालक के कारण बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो सूत्र कितना प्राप्त हुआ, ये बाहर है, यहाँ लिख देते हैं हल्का सा बाहर बिंदु के लिए, तो के इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब केंद्र से, गोली कोश के केंद्र से वह बिंदु कितनी दूरी पर है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो सूत्र है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का भी सूत्र था, अर्थात यहाँ से पॉइंट या नोट्स निकलता है क्या कि गोली कोश के कारण किसी, यहाँ लिखा चालक गोले के कारण किसी बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र वही होता है जो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र होता है। अतः कह सकते हैं कि गोली कोश या चालक गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता जो होता है बिंदु आवेश की तरह हाथ व्यवहार करता है। अब चल दूसरा देखिए, इसमें अभी पहले देखा कि गोली चालक के बाहर बिंदु हो, अब आप गोली चालक के पृष्ठ पर बिंदु को रखकर देखेंगे तीव्रता का सूत्र। अब दूसरा देखते हैं कि इस गोली चालक के पृष्ठ पर जो बाहर बिंदु था, अब वो अगर इसके पृष्ठ पर हो तो उत्पन्न तीव्रता का सूत्र क्या होगा।
जैसे जैसे बाहर किसी बिंदु के लिए परिकल्पनाएं करके निकालेंगे ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि तब यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर है, तो हमने क्या लिखा, तब बाहर किसी बिंदु पर त्रिज्या में r स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल R रख देंगे, तो वो पृष्ठ पर उत्पन्न त्रिज्या का सूत्र हो जाएगा। तो E बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर, अर्थात ई पृष्ठ बराबर भी कितना हो गया, के इंटू क्यू बटे के कैपिटल आर का स्क्वायर। अब हम इस बिंदु को गोली चालक के भीतर मानकर गणना करें कि उस भीतर जब बिंदु को मानेंगे तो कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। चलिए अब उसके लिए हम देखते हैं फिगर के अनुसार। अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है गोली कोष के भीतर है, कहीं बाहर, मतलब तीसरा आप देखेंगे बिंदु P चालक के भीतर हो। तो अब एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। जब गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की इस बिंदु P के परितः, तो इस बिंदु P के परितः जो गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना किए, क्या इस पृष्ठ से कोई आवेश बधा है, कोई आवेश नहीं बधा है। तो गाउस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, जब उस पृष्ठ से कोई आवेश नहीं बधा है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। तो परिभाषा के अनुसार आप निकालते हैं कि, या आप देख ही रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गया तो मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। इसलिए गोली कोष के भीतर किसी भी बिंदु पर चालक गोली कोष के कारण उसके भीतर किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र शून्य होता है, अर्थात तीव्रता भीतर नहीं होती है। इस तरह से आपने देखा कि गोली चालक के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र क्या होगा, पृष्ठ पर क्या होगा सूत्र, और पृष्ठ के भीतर अगर बिंदु होगा तो तीव्रता का सूत्र क्या होगा। अब तीनों को एक बार ऐड कर एक फिगर बनाकर देख लिया जाए। पहला आप देखे थे जब बाहर के लिए बाहर के लिए R बड़ा था कैपिटल R से, E बराबर आपने निकाला था Q बटे के Q बटे के कैपिटल R का स्क्वायर, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू 1 स्मॉल r का स्क्वायर। दूसरा देखा था पृष्ठ के लिए, पृष्ठ में R स्मॉल r दोनों आपस में क्या थे, बराबर, तो E बराबर क्या देखे थे, Q बटे के कैपिटल R का स्क्वायर, अर्थात यहां से भी हमने देखा कैपिटल R का स्क्वायर। अब तीसरा देखे थे भीतर क्या थे, तीव्रता का सूत्र शून्य, अर्थात अब ये ग्राफ देखते हैं, ये तीव्रता के लिए है और ये किसके लिए है, दूरी के लिए है। ये मान लेते हैं ऐसा बिंदु है जहां पर तीव्रता क्या है, शून्य, मतलब कोई गोली कोष इस तरह से बना लीजिए, यहां तक पृष्ठ में भीतर तक तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इस बिंदु पर तीव्रता, मतलब यह जो बिंदु है इस बिंदु पर कैपिटल R स्मॉल r के बराबर होगी, तो तीव्रता का सूत्र जो होगा वो कितना प्राप्त होगा, K 1/के, मतलब पृष्ठ पर है तो कैपिटल R का स्क्वायर, इस बिंदु पर तीव्रता का। अब जैसे जैसे दूरी आगे बढ़ेगी तो तीव्रता का मान धीरे धीरे क्या होगा, घटता चला जाएगा। इस तरह से आपका ग्राफ प्राप्त होता है बाहर के लिए, पृष्ठ के लिए और भीतर के लिए। इस तरह से गोली चालक के कारण किसी बाहर भीतर पृष्ठ पर तीव्रता का सूत्र देखिए। गाउस के नियम के कई अनुप्रयोग हुए, जो पहला अनुप्रयोग आपने देखा, अब अगली वीडियो में आपको दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।